कोटि अपराध, कोटि कोटि अपराध सत्संग के द्वारा दूर हो जाते हैं। कोटि कोटि अपराधों का समन हो जाता है, उनका अंत हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा। सत्संग जो करते हैं, सत्संग से जो जुड़ते हैं, वो अपराध नहीं करते। और पूर्व में यदि अपराध हो गया है तो सत्संग के द्वारा उन अपराधों का अंत हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। प्यारे, सत्संग में प्रधान श्रोता के रूप में हनुमान जी की उपस्थिति होती है। सबसे बड़ी बात तो यही है, जहां भी सत्संग होता है वहां प्रधान श्रोता के रूप में श्री हनुमान जी महाराज की उपस्थिति रहती है। हनुमान जी प्रधान श्रोता है। आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे हो कि श्रोताओं में बैठे, मंदिर में तो बैठे हैं, मूर्ति आपको दिखाई दे रही है कि मंदिर में विराजमान, लेकिन श्रोताओं में बैठे हुए हैं। और सबसे पहले हनुमान जी की ही उपस्थिति होती है जहां भी कथा होती है। सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। और जितने श्रोता आते हैं हनुमान जी समस्त श्रोताओं को देखते हैं, कौन कौन कथा सुन रहा है। इसका मतलब है कि हमें सत्संग सुनने का लाभ तो प्राप्त होता ही है, लेकिन साथ में हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। ये लाभ भी होता है। हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया जाता है। प्यारे, जैसे आपके जीवन में कष्ट आया और आप समझ रहे हैं कि कष्ट दूर नहीं होगा, समस्याएं इतनी जटिल हैं कि अब ये समस्या दूर नहीं होगी, ये कष्ट दूर नहीं होगा, और आपका तत्काल कष्ट दूर हो जाए, आकस्मिक ऐसी स्थिति आ जाए कि कष्ट दूर हो जाए, तो इसे क्या मानोगे? पुरुषार्थ मानोगे कि कृपा मानोगे? इसको कृपा मानो, ये कृपा है। हनुमान जी महाराज सभी के ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन जो सत्संग में बैठ जाता है, सत्संग श्रवण करता है, जो श्रोता बन गया है सत्संग का, उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं हनुमान जी। आप सब हनुमान जी के विशेष कृपा पात्र हैं। जितने भी बैठे हो सभी विशेष कृपा पात्र। आए, हनुमान जी को कृपा प्रभु राम की, और वो कृपा का स्वरूप क्या है? भगवान का वरद हस्त श्री हनुमान जी के मस्तक पर। परसासी, कल का प्रसंग यहीं से प्रारंभ हुआ था ना। परसासी सरोरुह पानी, करि मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान ने हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रख दिया, वो मुद्री दे दी। चलो, हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, मुख में मुद्री रख ली। कथा तो मैंने कल कही दी थी, लेकिन समस्या इस बात की है कि प्रभु ने बाध्य कर दिया है हनुमान जी को, और ये कहा है कि लंका जाना है, लेकिन कह बल विरह, बल का भी वर्णन करना और विरह का भी वर्णन करना। हनुमान जी ने कहा ये तो मुश्किल की बात है प्रभु, ना मैं बल का वर्णन कर सकता हूं, ना मैं विरह का वर्णन कर सकता हूं, क्योंकि आपके बल के बारे में सभी जानते हैं, और माता जी तो निश्चित रूप से जानती हैं।
कहने की आवश्यकता ही नहीं। विरह, विरह के बारे में तो मैं कह ही नहीं सकता। भगवान राम ने कहा आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। कह सरकार आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, लेकिन मेरी भी प्रार्थना है कि आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। यदि आप मेरे साथ चले गए तब तो निर्वाह हो जाएगा। भगवान ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर विरह का वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। भगवान ने कहा वो तो अनिवार्य है, अगर तुमने वर्णन नहीं किया तो सीता मेरे वियोग में प्राण त्याग देंगी, और सीता अगर मेरे वियोग में प्राण त्याग देंगी तो फिर मैं लंका जाके क्या करूंगा। इसलिए सीता मेरे वियोग में प्राण न त्याग पावे, इसके लिए तुम मेरे विरह की चर्चा जरूर करना। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा नहीं आप जाएंगे, मुझे मालूम है कि आप कैसे जाते हैं, ये तरीका मुझे मालूम है कि आप कैसे जाते हैं। भले ही आप कह रहे हैं कि नहीं 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 जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आप कैसे जाते हैं। अच्छा कैसे जाते हैं? हनुमान जी ने कहा कि आप उसे स्वीकार करते हैं और उसकी बात स्वीकार करते हैं जो सरल होता है। क्या होता है? सरल होता है। और मुझे विश्वास है कि जो सरल होता है वो केवल आपको ही प्राप्त नहीं करता है, वो तीनों को प्राप्त कर लेता है। साथ से सीता जी को प्राप्त कर लेता है, रात से राम जी को प्राप्त कर लेता है, और ला से लखन लाल जी को प्राप्त कर लेता है। वो तीनों को प्राप्त कर लेता है जो सरल हो जाता है। इसलिए हनुमान जी ने सरलता की पराकाष्ठा का स्वरूप प्रकट किया। यही कही नाय सवन कहूं माथा, और चले वो हरस ही धर रघुनाथा। यही कही नाय सवन कहूं माथा। सवन कहूं माथा मानी छोटों को भी प्रणाम किया। अच्छा बोलो ये सरलता की पराकाष्ठा है कि नहीं कि छोटों को भी प्रणाम किया? तुलसीदास जी महाराज की तो ये मनोदशा हो गई थी कि तुलसीदास जी महाराज तो साष्टांग प्रणिपात करते थे। अगर कोई मस्तक पर चंदन लगाए हो तो साष्टांग प्रणाम कर लेते थे तुलसीदास जी महाराज। समझ गए हो नहीं? ये तुलसीदास जी की सरलता की पराकाष्ठा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। वृक्षों को देखते थे तो उनको भी प्रणाम करते थे, पशु पक्षियों को देखते थे उनको भी प्रणाम करते थे। अब कल्पना करो आप, तुलसीदास जी इतने महान हो गए कि संत तो बहुत हुए हैं, लेकिन याद रखना जिस घर में तुलसी होगी उस घर में तुलसी कृत रामायण अवश्य होगी प्यारे। ऐसा कौन घर होगा जिस घर में तुलसी हो तुलसी कृत रामायण न हो? ऐसे तुलसीदास जी महाराज के ऊपर भगवान सीताराम जी की परम कृपा हुई कि वो घर घर में उनका ग्रंथ आज बोलो है कि नहीं। बड़े बड़े महात्मा उस ग्रंथ का सहारा लेकर के अपना अस्तित्व और अपना व्यक्तित्व समाज में प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं? ग्रंथ का सहारा लेकर के उसमें खास तौर से रामचरितमानस है। कोई किसी पुराण की चर्चा करे, चाहे वाल्मीकि रामायण की कथा कहे, चाहे अन्य पुराणों से संबंधित कथाएं हो रही हों, लेकिन रामचरितमानस की चौपाई जरूर उसमें जोड़ेगा, कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी। बोलो जुड़ेगी कि नहीं? एक बार यति चक्र धर्म सम्राट पूजपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की बात याद आ गई। स्वामी कृपात्री जी महाराज लक्ष्मण किला श्री अयोध्या में प्रवचन दे रहे थे। बड़े बड़े संत बैठे हुए थे लक्ष्मण किला में। लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज थे उस समय। तो अयोध्या के संत, वृंदावन के संत, न जाने कहां वाराणसी काशी आदि आदि तीर्थों से संत आए थे। बहुत बड़ा महामहोत्सव था स्त्री अवध में। तो धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज वेदों से लेकर के उपनिषदों तक की चर्चा करते चले गए। बाद में कहते हैं
कि याद रखना, अभी जो है अयोध्या नाथ भगवान ने मेरे प्रवचन को स्वीकार नहीं किया है, आप लोगों ने भले ही कर लिया हो, अलग बात। जितने भी साधु संत श्रोता बैठे हैं, आपने मेरे प्रवचन को भले ही स्वीकार कर लिया हो, लेकिन अयोध्या में मैं प्रवचन दे रहा हूं, अयोध्या नाथ ने मेरे प्रवचन को स्वीकार नहीं किया। अब सभी संत आश्चर्यचकित हो गए, इतना बढ़िया प्रवचन, इतना दिव्य वैदुष्य, सरस्वती नृत्य कर रही है साक्षात, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं अयोध्या नाथ भगवान ने मेरे प्रवचन को स्वीकार नहीं किया। ऐसा क्यों? संतों ने कहा महाराज ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो तुलसीदास जी महाराज ने अद्भुत ग्रंथ लिखा है, रामचरितमानस प्यारे, अद्भुत ग्रंथ, ऐसी अद्वितीय रचना कि जो भगवान शंकर स्वयं हस्ताक्षर करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, हस्ताक्षर करके उस ग्रंथ को प्रमाणित करते हैं। और याद रखना, यति चक्र धर्म सम्राट पूजपात कृपात्री जी महाराज चलते फिरते शिव थे। बोलो, चलते फिरते महादेव थे कि नहीं थे? अचल प्रतिष्ठित कौन थे? बोले विश्वनाथ भगवान। और सचल प्रतिष्ठित कौन थे? यति चक्र धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज, जिनको चलता फिरता विश्वनाथ कहा जाता था। ये चलते फिरते विश्वनाथ हैं। पूरे विश्व में ऐसी मान्यता थी कि कृपात्री जी महाराज क्या हैं? चलते फिरते विश्वनाथ हैं। ऐसे चलते फिरते विश्वनाथ धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रवचन को अभी अयोध्या नाथ ने स्वीकार नहीं किया है। संतों ने कहा कैसे? तो कृपात्री जी महाराज ने कहा कि मैंने वेदों से लेकर के उपनिषदों तक की चर्चा कर ली है, ये तमाम ग्रंथों के प्रमाण मैंने दिए हैं, लेकिन ये ग्रंथों के प्रमाण तब मान्य होंगे अयोध्या नाथ की दृष्टि में जब तुलसीदास जी महाराज की रामायण की चौपाई तुलसी दल के रूप में छूट जाएगी, तभी ये प्रमाण होगा, तभी अयोध्या नाथ भगवान प्रसन्न होंगे। अंत में तुलसीदास जी महाराज की मानस की चौपाई कह करके धर्म सम्राट कृपात्री जी ने प्रवचन को विश्रामित किया। अब आप समझ गए हो कि नहीं कि तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस की कितनी बड़ी महिमा है। ये तुलसी दल है, इससे बड़ा ग्रंथ जो है, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी का रस इसमें, आप वो रस पी रहे हैं, उस रस का आप आस्वादन कर रहे हैं। तो आज भगवान श्री राम विनम्रता से हनुमान जी के वश में हो गए। विनम्रता बहुत बड़ी बात है प्यारे। यही कहिना सबन कहूँ माथा, चले हरस ही धर रघुनाथा। भगवान को हृदय में रख लिया। भगवान ने कहा अच्छा हृदय में तो रख लिया है, लेकिन मौका मिलेगा? हनुमान जी ने कहा नहीं, आपको ही संभालूंगा। बार बार रघुवीर संभाली, बार बार हनुमान जी राम जी को संभालते रहे, राम जी को ही संभालते रहे, किसी को नहीं, केवल प्रभु राम को। जो राम जी को अपने जीवन में स्वीकार कर लेगा वो काम से भी बचेगा, क्रोध से भी बचेगा, लोभ से भी बचेगा, मोह से भी बचेगा, मद से भी बचेगा, मत्सर से भी बचेगा, खड विकारों से बचेगा। जो राम जी को हृदय में धारण कर लेगा, राम जी के सहारे जिसका जीवन हो जाए। लोग कहते हैं साहब मुश्किल की बात है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे हटना, ये दूर हो जाए, ये मुश्किल की बात है। ये पुरुषार्थ से दूर नहीं होते हैं, प्रयास से दूर नहीं होते हैं, ये भगवान की कृपा से दूर होते हैं। किससे होते हैं? भगवान की कृपा से। इसलिए कहता हूं कि राम का नाम का सहारा ले लो, जिह्वा पर राम का नाम हो और हृदय में श्री राम हो, जिह्वा पर राम का नाम हो, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो वातावरण लंका का है वही वातावरण कलयुग का है। प्यारे मिला लीजिए आप, लंका का वातावरण और कलयुग का वातावरण। लंका में क्या है? लंका में माता पिता को नहीं मानते हैं लोग, राक्षस हैं वो, नहीं मानते। महात्माओं को नहीं मानते हैं, राक्षस हैं। गौ ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, राक्षस हैं। अपने से बड़ों का अनादर करते हैं, राक्षस हैं।
और कलयुग में क्या हो रहा है? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, ओ साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ओ ते निश्चर समझानहु प्राणी। बोलो कलयुग में यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माता पिता का आदर नहीं है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बहुत संस्कारी हैं, वो माता पिता का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन परसेंटेज क्या है? मात्र 20% ऐसे पुत्र हैं संस्कारी जो माता पिता का विशेष ध्यान रख रहे हैं। 80% तो लड़के क्या माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसकी कल्पना नहीं की, कहने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जानते हैं किस तरह से माता पिता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि ये कली का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ये कली का प्रभाव है। एक माँ ने एक बेटे से कहा कि बेटा, मैंने 9 महीने तक तुझे अपने गर्भ में रखा और कष्टों का वर्ण किया है, बहुत कष्ट सहे हैं तेरे पीछे। तो नालायक लड़का कहता 9 महीने का किराया ले लो। हाँ, मूर्ख कहता किराया ले लो हमसे, कहने की क्या जरूरत है? बोलो कितना नालायक है, कितना मूर्ख है, मूर्खता की पराकाष्ठा। ये कली का प्रभाव है, इसलिए कली के प्रभाव से बचने के लिए सत्संग सुनना आवश्यक है, सत्संग से जुड़ना आवश्यक है। आज आपने दुर्गा माँ के मंदिर में जो सत्संग रखा है ना, निश्चित रूप से अनंत जन्मों के पापों का क्षरण हो रहा है। एक तो डायरेक्ट दर्शन हो रहा है और सत्संग चल रहा है, संत दर्शन और माँ जगत जननी का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन और सत्संग। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? लंका का वातावरण, कलयुग का वातावरण। लेकिन प्यारे, जब कलयुग का वातावरण है तो आप कैसे बच सकते हैं इस वातावरण से? हनुमान जी जैसे बचे वैसे आप बच सकते हैं। हनुमान जी कैसे बचे? देखो, जैसे ही चले हनुमान जी तो सबसे पहले हनुमान जी के सामने आया है मैनाक। कौन आया? मैनाक। अच्छा, ये मैनाक पर्वत है और पर्वत में भी पत्थरों का पर्वत नहीं है, ये पत्थर वाला पर्वत नहीं है, सोने का पर्वत है। किसका पर्वत है? सोने का पर्वत है। अच्छा, एक बात बताओ, इस सोने के पर्वत ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया? किया, रोकने का प्रयास किया सोने के पर्वत ने। आप कितने हुई इमरजेंसी कार से जा रहे हो, अगर 1 किलो सोना आ जाए सामने और कहे भैया रुको, केवल हाथ में सोना हो, कहे रुको, तो तुरंत भूल जाओगे काम। हाँ, रुका। अच्छा, वो कहे 1 किलो सोना ले लो, हाँ लाओ, और आप चलने लगो, कहे रुको, अगर इससे ज्यादा दें तो कहे रुके, इंतजार करेंगे। अगर सोना कोई देता रहे और वो लेता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। बोलो, कल्पना करो, क्योंकि सोने के प्रति आकर्षण क्या है? सोने के प्रति आकर्षण है। और कल्पना करिए आप, 2-4-5 किलो सोना नहीं, 2-4-5 कुंटल सोना नहीं, पहाड़ ही सोने का आ जाए और कहे रुको 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 और मेरे ऊपर लेट जाओ। क्या गजब की बात है। बोलो भाई, सोने के ऊपर कोई लेट जाए और वो भी सोने के पहाड़ के ऊपर रहने का और लेटने का अवसर किसी को मिल जाए, इससे बड़े लोभ की बात और क्या हो सकती है। लेकिन सबसे पहले लंका की यात्रा में हनुमान जी के सामने कौन आया? लोभ आया। लोभ। कौन आया? लोभ। क्रम से सुनते चले जाना। इसलिए मैं कहता हूं, लोभ से यदि बचा जा सकता है तो लोभ से केवल भगवान बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता, केवल भगवान। हाँ, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, क्योंकि अब कुर्सियां तो पड़ी हैं, वहाँ भी लोग बाहर बैठे हैं, है ना। और वहाँ क्या उसकी व्यवस्था, टेलीविजन की व्यवस्था नहीं की है क्या? है। हाँ, तो टेलीविजन में भी देख लो, बाद में हमको देख लेना डायरेक्ट, क्या दिक्कत की बात। लेकिन अभी तो ये
सत्संग भवन जो दुर्गा मंदिर है फुल हो गया है। क्यों भाई, इसमें कोई जगह तो है नहीं। पहले आओ पहले पाओ, और बाद में आओ तो बाहर जाओ। क्यों भाई, भाई बाद में आओ तो बाहर जाओ, लेकिन पहले आओ तो पहले पाओ, ये बात है। इसलिए जो लोगों ने पहले स्थान ग्रहण कर लिया वो लोग सब बैठे हुए हैं, और व्यवस्था की गई है, कुर्सियां भी डाली गई हैं और बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। इसलिए उस व्यवस्था को स्वीकार किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए सुनिए, लोभ, लोभ सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हनुमान जी के सामने पहले लोभ आया, साधारण लोभ नहीं, सोने का पहाड़ आया। जैसे सोने का पहाड़ आया वो कहता है रुको रुको रुको। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं रुकूंगा। क्यों? इसलिए कि मुझे रामकाज करना है, मैं रामकाज करने के लिए जा रहा हूं। अरे रामकाज बाद में कर लेना, मैं आपको बहुत बढ़िया आश्रय दे रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर आनंद लो, विश्राम करो। हनुमान जी ने कानुमान तहि परसा, कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, मुझे राम काज करना है। इसलिए जब तक मैं राम काज नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। इसका मतलब काम का ज्यादा प्रभाव है कि राम का ज्यादा प्रभाव है? बोलो। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, राम का कितना बड़ा प्रभाव है कि याद रखना, लोभ भी प्रभावित नहीं कर पा रहा है हनुमान जी को। क्यों? हृदय में कौन बैठे हैं? राम बैठे। आज लोभ के कारण कहीं की लोभ विडंबना कीन है संसार। लोभ ने ना जाने कितने लोगों की विडंबना कर दी, और विडंबना से यदि बचा जा सकता है तो एकमात्र सहारा केवल प्रभु राम है, दूसरा कोई सहारा नहीं। इसलिए विडंबनाओं से बचना है तो राम का सहारा ले लो। राम का सहारा ले लोगे प्यारे तो विडंबनाओं से बच जाओगे। आज हनुमान जी महाराज के सामने एक विडंबना आई। बोलो आई विडंबना की नहीं? वो विडंबना क्या है? लोभ। और वो भी सोने का पहाड़। कितना सोना होगा उस पहाड़ में, कल्पना करो आप। लेकिन हनुमान जी ने केवल देख के प्रणाम किया और कहा बस बस बस, अब रुकूंगा नहीं, अब तो मुझे। देखो, लोभ की स्थिति जहां पैदा हो जाए वहां चल दो, रुको नहीं। अगर लोभ का पॉइंट जहां है वहां आप रुक गए तो फंस गए, फिर बच नहीं पाओगे, फिर तो फंस गए। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। हाँ, ध्यान रखना इस बात का। लोभ आएगा जरूर, निश्चित रूप से लोभ आएगा, लेकिन आएगा, देख लो, निकल जाओ, प्रभावित मत होना। अगर रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी अगर रुक जाते तो बोलो गड़बड़ होता है कि नहीं? लेकिन देखा और प्रणाम किया, कहा नहीं नहीं रुकूंगा नहीं, ज्यादा टाइम मेरे पास है नहीं। हनुमान जी चल दिए साहब। अब लोभ ने प्रभावित नहीं कर पाया हनुमान जी। किसने? लोभ ने। याद रखना, अब हनुमान जी के सामने आया क्रोध। क्या आया? क्रोध। क्योंकि लोभ से तो बच गए, लेकिन अब क्रोध आ गया। क्रोध से कैसे बचे? समस्या यही है, क्रोध आ जाए और कहीं क्रोध आ गया, खोपड़ी पर चढ़ गया तो याद रखना क्रोध में आप फंस गए।